मैं समझता हूं विधानसभा जो सियासत की गुफ्तगू करने की जगह है, वहां सियासत की बात होना चाहिए। इस तरीके से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना और उनके ऊपर टिप्पणी करना ये अफसोसनाक है कि सियासत अलग है, धर्म अलग है, मजहब अलग है। मजहब को सियासत से अलग रखे तो बेहतर है। अगर धर्म और सियासत एक हो जाते हैं तो यजीदियत पनपती है। स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं एक अहम खबर के साथ। 2 दिन पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्षी नेताओं का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे मुस्लिम समाज में और खास तौर पर शिया समुदाय इससे बहुत नाराज है। शिया धर्मगुरु और शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने डिप्टी सीएम से अपने जुमले वापस लेने की मांग की है, तो वहीं मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि राजनीतिक लोगों को सदन में धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कल विधानसभा में जिस तरीके से हमारे सूबे के नायब वजीर आला ने हाय हुसैन हम ना हुए जो जुमले का इस्तेमाल करके कहा है, इससे पूरी शिया कौम और सबका मजाक उड़ाया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इससे उनके इस जुमले से न फ़कत शियों के जज्बात को ठेस पहुंची है, बल्कि इमाम हुसैन के चाहने वाले, चाहे वो हमारे बरादराने अहले हुनूद हों, बरादराने वतन हो, चाहे हमारे हुसैनी ब्राह्मण हों, चाहे दीगर दूसरी जातें हों, उन सब के जज्बात को ठेस पहुंची है। क्योंकि इमाम हुसैन का जो गम है वो जिस तरीके से मनाया जाता है, तो अगर कहा जाता है कि हाय हुसैन हम ना हुए, तो उसका उन्होंने देखा होगा, मुशाहिदा भी करते हैं किस तरीके से मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में हम लोग गम मनाते हैं। उनका ताल्लुक तो लखनऊ से है, लखनऊ में बेशतर वक्त वो गुजारते हैं, उन्होंने इस बात को देखा होगा। मैं समझता हूँ विधानसभा जो सियासत की गुफ्तगू करने की जगह है, वहाँ सियासत की बात होना चाहिए। इस तरीके से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना और उनके ऊपर टिप्पणी करना ये अफसोसनाक है। मैं अपील ये करूँगा कि हमारे जो नायब वजीर आला हैं, अगर वो अपने इन अल्फाज को वापस ले लेंगे, और उनसे अपील यही है कि वो इन अल्फाज को वापस लें, तो इससे उनका खत बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बड़े ही अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सदन के अंदर लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या और किसी दूसरे मजहब के महापुरुष हो, किसी का नाम को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। दुनिया में जो भी जितनी बड़ी कुर्बानी दे, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता है। और अगर से कोई अपना सीना पीट के मातम करके ये कहता है हुसैन हम ना हुए, तो वो ये कहता है कि मौला अगर हम होते तो अपनी जान आपके ऊपर हम कुर्बान कर देते। लिहाजा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हर सियासतदान से कि सियासत अलग है, धर्म अलग है, मजहब अलग है। मजहब को सियासत से अलग रखे तो बेहतर है। अगर धर्म और सियासत एक हो जाते हैं तो यजीदियत पनपती है और यजीदियत जन्म ले। आइए सुनते हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा था। अध्यक्ष जी, विपक्ष की पीड़ा बहार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। प्रवक्ता यूपी कांग्रेस रफत फातिमा ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान शिया समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अनादर की भावना रखता है। उनके बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है और इसे सभ्य समाज में किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी मानवता के लिए है और वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदया को चाहिए कि तत्काल इसका संज्ञान लें और ब्रजेश पाठक को मंत्री पद से बर्खास्त करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए रिपब्लिक इंडिया वॉच पर और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।